श्रावण का महीना हाँ जी। खास करके ये जो महीना है बहुत विशेष माना गया है। पति पत्नी के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए और सुख सुविधाओं के लिए, मान सम्मान के लिए हर तरह से मन परिपूर्ण है। आजकल क्या है ना, 3rd का इशू ज़्यादा आता है। दो मतलब प्रेमी जोड़े के बीच में तीसरा व्यक्ति आ गया, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब हो रहा है। तांत्रिक क्रियाएं जो होती है ये दो प्रकार की होती है, एक प्रकार की नहीं होती है कभी। एक होती है शुद्ध मंत्रों के द्वारा भी होती है, वैदिक मंत्रों के द्वारा भी होती है। क्या आप बता सकते हैं कि जो सावन का महीना है उसका महत्व क्या है? ये लोग मतलब क्यों पूजा इतना पाठ करते हैं इसमें? सावन के महीने में अगर पूरा परिवार भक्ति करे, शिवलिंग पे जल चढ़ाए परिवार सहित और सोमवार के व्रत कर ले। दूसरी चीज़ है कि मतलब इस भक्ति के साथ साथ घर में एकता बहुत ज़रूरी है। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफ़ी इश्यूज है? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफ़ी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ टीवीटी। क्या आपके रिश्तों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या फिर परिवार में, या फिर आपके रिश्तों में काफ़ी तनाव बढ़ रहे हैं, या फिर आपके करियर में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, या फिर जो अविवाहित लोग हैं उनकी शादी नहीं हो पा रही है? तो आपको जैसे कि पता है ये सावन का महीना चल रहा है, काफ़ी पवित्र महीना है। तो जितने भी आपके जीवन में परेशानियां हैं, क्या ये सुलझ सकती हैं? तो इन सारे सवालों के आज हमें जवाब देंगे रविकांत शास्त्री जी। तो स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार जी, राधे राधे। आज आपने जो सवाल पूछा अभी मेरे से कि सावन के महीने में कैसे लाभ उठाया जा सकता है जी। विवाहित जीवन वाले भी, अविवाहित वाले भी, घर में सुख शांति के लिए हर तरह से। तो इसमें नियम जैसे है, पूजा पाठ करवाने से बहुत अच्छा रहता है। और जैसे तंत्र मंत्र हुआ, ब्लैक मैजिक हुआ, काला जादू हुआ, उन चीज़ों की काट होती है सावन के महीने में। क्योंकि शंकर भगवान की भक्ति करने से बड़े नेगेटिविटी कोई भी अगर कुछ किया कराया है तो वो उन चीज़ों की काट होती है। जी। सावन का महीना इसलिए पवित्र माना जाता है। माने कहने का मतलब बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, सच की जीत। और ये ये बोलते हैं ना अपने को, जो विद्या है, तांत्रिक क्रियाएं जो होती है, ये माने दो प्रकार की होती है, एक प्रकार की नहीं होती है कभी भी। एक होती है शुद्ध मंत्रों के द्वारा भी होती है, वैदिक मंत्रों के द्वारा भी होती है। जैसे दिन के 4 पहर हैं। अब 4 पहर में सुबह सुबह मॉर्निंग में उसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। अब ब्रह्म मुहूर्त की जो पूजा पाठ होती है वो देवताओं के आह्वान की होती है कि हमारी कहीं सुने। और हवन सामग्री जब हम स्वाहा लगाते हैं, हवन सामग्री लेते हैं, पूजा पाठ जब करते हैं, तो वो देवताओं का वो रहता है टाइमिंग उस टाइम। दोपहर की क्रिया जो करते हैं वो अलग नियम के अनुसार होती है। शाम को आटे का चौमुखा दीपक जलाया जाता है, घी का। कम से कम उसमें 1 पाव घी डाल करके उसका दीपक जला के रुद्राक्ष की माला लेके और फिर बीज मंत्रों के जप होते हैं। रात्रि को फिर इसमें तंत्र क्रिया होती है जी। तो ये इसके नियम है। और कोई कहता है जी हम जल्दी कर देते हैं, आजकल फटाफट हो रहे हैं, दिखावा ज़्यादा है। बिल्कुल। मैं अगर मान लो लगा के बैठूं यहाँ पे तो उसका दिखावा हो गया। दूर से इंसान बता देगा ये फेक है, गलत है, ये दिखावा नहीं, ज्ञान होना चाहिए। और मुझे मैं जहाँ तक मेरा एक कहने का मतलब तजुर्बा जो है मेरा, कम से कम 48, 46, 47 का तो मैं हो गया अब तक। 25 साल हो गए मुझे सुख शांति घर में हर तरह से काम करते हुए। शादी विवाह को लेके भी, कुंडली मिलान को लेके भी, पति पत्नी में कोई अनबन है, कोई 3rd है, या मान लीजिए प्रेमी प्रेमिका के बीच में कोई डिवोर्स वो हो गया हो, ब्रेकअप हुआ हो, इस प्रकार की कोई होती है, तो उसके लिए ये महीना बहुत अच्छा माना गया है, शुभ माना गया। रविकांत जी, जैसे कि आपको पता है ये सावन का महीना चल रहा है और काफ़ी ये पवित्र महीना होता है। तो हम अक्सर ये देखते हैं कि लोगों में, रिश्तों में काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, काफ़ी तनाव होता है। तो आपको क्या लगता है कि इस सावन के महीने में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे जो टूटे हुए रिश्ते हैं ये वापस जुड़ सके? सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि श्रावण मास जो है बहुत ही पावन होता है।
जी। और प्रेमी जोड़े के लिए, पति पत्नी के लिए, जीवन साथी के लिए ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है 12 महीनों में सावन का महीना। जैसे नवरात्रे आते हैं तो नवरात्रों में भी शुभ काम होते हैं, लेकिन विवाहित जीवन और एक बोलते हैं दाम्पत्य जीवन सुख में, तो वो कैसे, वो सावन के महीने में उसका बहुत बेनिफिट होता है, बहुत फ़ायदा होता है। और आजकल तो क्या है कि जैसे सावन के महीने में जल का अभिषेक करना, शिवलिंग पे जल चढ़ाना, जी। बेलपत्र चढ़ाना, ये शुभ माना गया। शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं, कुंवारी कन्याएं शिवलिंग की पूजा करती है, आराधना करती है, क्योंकि उसको घर और वर अच्छा चाहिए। जी जी जी। तो ये हमारे प्रथा चली आई है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, कि कुंवारी कन्या शिवलिंग की आराधना जरूर करे, शिव की भक्ति करे। जी, जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि हम शिव की पूजा भी करते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कितने मतलब विशेष रूप से प्रभावशाली है हमारे लिए? शिव की पूजा का मतलब प्रभाव तब होगा जब हमारी भक्ति किस प्रकार की है। एक होता है कि हम सिर्फ अपने ही स्वार्थ के लिए भक्ति कर रहे हैं, एक होता है मन के भाव के द्वारा भक्ति कर रहे हैं कि नहीं आप मेरे हो, आप जो कुछ भी करोगे मेरे लिए अच्छा करोगे परमात्मा। तो ये जब सोच रखेंगे तो वहाँ पे कोई कमी नहीं आती है। जी। दूसरी चीज़ है कि आजकल क्या हो रहा है कि जैसे ज्योतिष है या एस्ट्रोलॉजी है, उसको तो कम लोग मतलब ध्यान दे रहे हैं उस पे तो। और जो तंत्र मंत्र, काला जादू, ब्लैक मैजिक वगैरह जो बोलते हैं, बहुत से कई ऐसे भी हो रहे हैं कि आकर के बोल तो देते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि हम बोल क्या रहे हैं, किस विषय में बोल रहे हैं, कहाँ की बात कहाँ ले जाके छोड़ देते हैं। जी। तोड़ नहीं होता है उनके पास। जो मेरा कहने का मतलब ये, तजुर्बा होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, उम्र का भी तगाजा होना चाहिए कि हम जिसको भी समझा रहे हैं वो किस विधि से बता रहे हैं। हाँ जी। तो ये सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तो रविकांत जी, इस शिवरात्रि में मतलब लोग ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे उनके परिवार में सुख या फिर समृद्धि आए? देखिए, सबसे पहले तो अगर घर में सुख समृद्धि चाहिए, जी। बरकत में, काया से, माया से, धन धान्य से, पति पत्नी से, जो भी घर में गृहस्थी में हजार होती है प्रॉब्लम सभी की, तो उसमें सावन के महीने में अगर पूरा परिवार भक्ति करे, शिवलिंग पे जल चढ़ाए परिवार सहित, और सोमवार के व्रत कर ले। दूसरी चीज़ है कि मतलब इस भक्ति के साथ साथ घर में एकता बहुत ज़रूरी है। एकता जब तक नहीं रहेगी तब तक, मान लीजिए आपकी बुद्धि अलग काम कर रही है, सामने वाले पापा की अलग काम कर रही है, मम्मी की अलग कर रही है, तो उसमें वो एकता नहीं रहेगी तो घर में सुख शांति नहीं आएगी। जी। तो सबसे माने बड़ी बात है कि शिव की भक्ति तो कर रहे हैं सावन के महीने में, ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं। कोई घर में अगर बीमार पड़ा है तो महामृत्युंजय के जप करवा रहे हैं, सावन के महीने में बड़ा पवित्र होता है। जी। तो ये सब चीज़ें हैं। और आजकल प्रेमी जोड़े के लिए मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, सावन का महीना हाँ जी। खास करके ये जो महीना है बहुत विशेष माना गया है पति पत्नी के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, और सुख सुविधाओं के लिए, मान सम्मान के लिए, हर तरह से माने परिपूर्ण है ये। जी। तो ये चीज़ है। और ऐसा भी होता है कि जैसे कि एक व्यक्ति है, अब आप जानते हैं कि हर कोई व्यक्ति जो है वो गलतियाँ करता है, जीवन में उससे गलतियाँ होती हैं। तो अगर उसे अपनी गलतियाँ स्वीकार करनी हो, प्रायश्चित करना हो, तो मतलब इस महीने में जैसे कि हम जानते हैं काफ़ी पवित्र महीना है, तो उन गलतियों को स्वीकार करके मतलब उस व्यक्ति पर कुछ असर पड़ सकता है, अच्छा असर? अच्छा असर पड़ेगा जब वो अगर सामने बैठ के शिव की भक्ति करेगा, उसका पश्चाताप करेगा, शिव से क्षमा याचना प्राप्त करेगा और शिव की भक्ति करे वो। जी जी जी। शिव की भक्ति करेगा और अपनी गलतियों को माफ़ी मांगे कि दोबारा में ऐसा ना हो हमारे साथ, तो उसके घर में बहुत अच्छा रहेगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी। जी। यानी प्रेमी जोड़ा अगर है तो वो शिवरात्रि या शिव जो आते हैं ये सावन के सोमवार, इसमें अगर भक्ति करता है तो उसको फलदायिनी रहेगा। जी। कुंवारी कन्या को भी, कुंवारे लड़के को भी, विवाहित को भी, अविवाहित को भी, जी। दोनों चीज़ें इसमें। और जैसे कि हम ये देखते हैं कि जो वशीकरण की प्रक्रिया है या फिर हमारे तंत्र मंत्र के जो उपाय होते हैं, तो ऐसा भी होता है कि इस महीने में वो काफ़ी प्रभावी होते हैं। हाँ, इस महीने में ये शंकर भगवान, भोलेनाथ, महाकालिका, माँ गौरी, इनका बहुत बड़ा एक रूप होता है। अच्छा। बड़ा रूप का मतलब है कि सुनवाई जल्दी होना। 12 महीने में ये एक महीना ऐसा है इसमें सुनवाई जल्दी होती है। जी जी जी। दूसरी चीज़ है कि अब तो क्या है कि मतलब जैसे प्रेमी जोड़े का मान लीजिए, विवाहित जीवन का कोई भी तंत्र मंत्र है, काला जादू है, जो किसी ने करवा रखा है, उन चीज़ों की काट करनी है, तो ये महीना बहुत अति उत्तम माना गया है। जी।
आजकल क्या है ना, थर्ड पर्सन का इशू ज़्यादा आता है। दो बिल्कुल। मतलब प्रेमी जोड़े के बीच में तीसरा व्यक्ति आ गया, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब हो रहा है। एक दूसरे पे विश्वास लेके नहीं चलते। जी, बिल्कुल वो तो है। विश्वास ज़रूरी है। हुँ। और जैसे कि हम देखते हैं कि शिवरात्रि में लोग उपवास भी रखते हैं अपने लिए। हम्म, तो विवाहित लोग भी रखते हैं और अविवाहित लोग भी रखते हैं। तो आप हम्म। बता सकते हैं जो मतलब अविवाहित होते हैं उनके लिए क्या फ़ायदे रहते हैं? अविवाहित का तो देखो संतान के लिए, हुँ, घर में सुख शांति के लिए जी। और बरकत के लिए ये हुँ। ज़रूरी है। बरकत है तो सब कुछ है। हाँ जी, हाँ घर जी। में लाखों रुपए आ रहे हैं, घर में बचत नहीं है, बरकत नहीं है, तो वो व्यर्थ है, वो कोई हुँ, फायदा नहीं है। पति पत्नी में अनबन है, तो अगर पति पत्नी में अनबन है तो शिव की भक्ति करे, सावन मास में पति पत्नी मिल के जल चढ़ाए, तो ये जी, शुभ जी। माना गया। बेलपत्र वगैरह और पंचामृत का जरूर अभिषेक करें। अच्छा, बेलपत्र के साथ साथ पंचामृत, पंचामृत का। पंचामृत का अभिषेक करें। ओनली फॉर जल नहीं, सिर्फ लोटा लिया जल चढ़ा के आ गए, इतना नहीं होना चाहिए। पूरी चीजें साजो सामान होना चाहिए। हुँ, जी, जी, जी। टाइम दीजिए आप थोड़ा सा, 5 मिनट 10 मिनट भगवान की भक्ति करिए, हाँ उसमें जी। फल मिलता है। हुँ। और मतलब रविकांत जी ऐसा भी होता है कि काफ़ी लोगों को मानसिक तनाव भी होता है हम्म। ना? तो उसके लिए वो लोग क्या कर सकते हैं इस महीने में? मानसिक तनाव वाले देखो ऐसा है कि इसमें पूजा पाठ होती है, हाँ जी। जिसमें ज़्यादा डिप्रेशन तनाव ना हो, माइंड में राहत रहे और जो वो जी। सोच रहा वो काम बने उसके। हुँ। तो सावन में भक्ति करने का मतलब यही है कि शिव पे जल चढ़ाए, मन जी। की शांतुना बढ़ेगी उसकी, एकाग्रता चित्त जो होती है अंदर से, वो चीज़ उसकी स्थिर रहेगी। हुँ। और शांति के साथ साथ में मतलब वैदिक मंत्र के द्वारा, जैसे घर में ओम नमः शिवाय का जप करवा रहे हैं, जी। महामृत्युंजय का जप करवा रहे हैं, तो इसके लिए शुभ माना गया है ये। अच्छा, जी। तो अभी जैसे कि अगर ये सावन का महीना चल रहा है, तो आप ऐसी कोई 5 चीज़ें बता सकते हैं जिससे मतलब लोगों को परहेज़ करना चाहिए? देखो परहेज तो जो मांस मदिरा और ड्रिंक वगैरह करना, इन सब चीज़ों को त्याग देना चाहिए कम से कम महीना भर तो। हुँ, हुँ, हुँ। कई नास्तिक प्रवृत्ति के होते हैं, वो गलत बाहर गलत संगत में रहते हैं। जी। घर में माँ पूजा पाठ कर रही है, बच्चा कहना नहीं मान रहे हैं, वो छिप करके बाहर करते हैं। हुँ। तो वो घर में एक तरह से नास्तिकता है, जी, जी। दरिद्रता फैलती है। माँ भक्ति करेगी, बेटा बाहर में घूम फिर के आ रहा है, गलत काम करके आ रहा है। हुँ। तो वहाँ एकता होनी चाहिए, परिवार का संगठन होना चाहिए। जी, बिल्कुल। संगठन रहेगा तो सब कुछ सही है। हुँ। मैं सबसे पहले देखिए आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर जी। कोई भी प्रेमी जोड़ा हो या विवाहित जीवन हो, पति पत्नी हो या आजकल जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोलते हैं वो हो, हुँ। कोई भी हो, लेकिन इन सब चीज़ों में सबसे पहले एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को परखना बहुत ज़रूरी है। जी, जी, जी। जब तक आप एक दूसरे को नहीं परखेंगे, वो आपका जीवन साथी कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? बाद में कल को कोई दिक्कत आती है तो आप अपने भविष्य को कोसेंगे, तकदीर को रोएंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल। नहीं होनी चाहिए। पहले परखो, घर में भी राय लो, हो जहाँ तक तो घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी मनाओ, कोशिश करो। हाँ जी। तब वो एक तो धूमधाम से कोई काम होता है, एक आप गोपनीय तरीके से करते हो। हुँ। फ़र्क है ना दोनों में। तो रविकांत जी जैसे कि अभी आपने बताया जो ये सावन का महीना होता है, तो इसमें जो भी तंत्र मंत्र या फिर वशीकरण की प्रक्रिया होती है उसे शुभ माना जाता है। तो आप बता सकते हैं इसके बारे में थोड़ा मतलब कैसे? शुभ जी। मतलब ये दिन, ये महीना ही शुभ है। अच्छा। सावन का महीना जो है बड़ा पावन होता है, इन हुँ। कामों के लिए शुभ माना गया है। हुँ। विवाहित जीवन के लिए, पति पत्नी के लिए, प्रेमी प्रेमिका के लिए, घर में सुख शांति के लिए, घर में बरकत के लिए, हर तरह से ये सही है महीना। इसका हुँ। लाभ उठाया जा सकता है। 12 महीने में ये एक महीना जी। ये बहुत अच्छा रहता है। बीमार घर में अगर कोई व्यक्ति है तो उनके लिए भी ठीक है। हुँ। शिवलिंग पे जल चढ़ा करके शिव का जल अगर उनको रोज पिलाया जाए तो उनमें मतलब एक तरह से प्राण आएंगे दोबारा। जी, इस बिल्कुल। प्रकार के हैं आज भी, माने तब तो, लेकिन मानते नहीं आजकल के। दूसरी चीज़ है कि इन चीज़ों में अभी प्रेजेंट में हम जो देख रहे हैं कि शिव की भक्ति ही ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ में घर में एकता भी ज़रूरी है। जी, जी, जी। एकता नहीं रहेगी तो भक्ति कोई काम की नहीं। आप आपके काम में बोलना कुछ ना कुछ बिगड़ डालेंगे। हुँ। यानी माता पिता ही आपको बोलेंगे क्या सारा दिन लेके बैठा है, जी। या कई बार बच्चे बोल देते हैं माँ बाप को क्या हुँ। कर रहे हो ये सारा दिन ही। तो लेकिन शिव की भक्ति जो समझेगा वो उसको कंटिन्यू करेगा और इसके बहुत बेनिफिट हैं। जी, बिल्कुल। और ऐसा भी सुनने में आता है कि जो लोगों के कुंडली में दोष होते हैं, वो भी हम्म। इससे ठीक हो जाते हैं, ऐसे भी हाँ, होता है? काल सर्प दोष होते हैं कुंडली में ग्रहों के हिसाब से, जैसे 12 घर होते हैं कुंडली हुँ। में। तो काल सर्प दोष की अगर कुंडली होती है तो उसमें क्या होता है कि घर में हारी बीमारी,
बीमार पड़ जाना, ग्रस्त रहना, जी इनकम से, कारोबार से बरकत नहीं होना, इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी। चारों तरफ से ग्रस्त रहेगा वो इंसान। जी। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस पवित्र महीने में हम शिव जी की पूजा करते हैं अच्छे जी से। जी। तो जो शिव जी का तांडव रूप होता है, लोगों को उसका महत्व पता नहीं है कि भाई होता क्या है इसमें, तो आप बता सकते हैं इसके बारे में थोड़ा? तांडव रूप का मतलब है रुद्र रूप है उनका, जी। एक मतलब क्रोधित रूप कह सकते हैं। लेकिन ये कब है? जब हम अति करने लगते हैं। अति का मतलब है कि ज़्यादा कुछ करने लग गए। मान लीजिए पति पत्नी है या प्रेमी प्रेमिका है, जीवन साथी है, प्रेम कर रहे हैं और फिर उनके अचानक से डिवोर्स हो रहा है या कोई भी दिक्कत आ जाती है, सगाई कहीं और हो जाती है, जी। तो उसमें जो शिव तांडव का जो पूछ रहे हैं आप, उसका इससे कनेक्टिविटी होती है। यानी उनका कोई ना कोई दोष ऐसा होता है जिसकी वजह से रिश्ता भी टूटता है और भोलेनाथ शंकर भगवान की दिव्य दृष्टि जो है वहाँ से हटती है सामने वाले से। उसे कहते हैं तांडव रूप। जी, बिल्कुल। और जैसा अभी हम अविवाहित लोगों के बारे में बात कर रहे थे, तो मतलब काफ़ी लोगों के प्रश्न आते हैं, हमें डीएम्स भी आते हैं कि मतलब जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, तो वो अभी इस टाइम पे क्या कर सकते हैं? इस टाइम पे बेलपत्र चढ़ाएं, पंचामृत का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय के जप करें, जी। घर में माला जप करें। घर में अगर मान लीजिए शिवलिंग बना करके बाहर नहीं जा सकते, तो मिट्टी का शिवलिंग बना करके थाली में रख करके उससे जल अभिषेक करिए घर में। जब मिट्टी पूरी पिघल जाए तो उसको उठा करके जो पेड़ पौधे घर में लगा रखे हैं उसमें रखिए आप। जी। और हर सोमवार करिए आप। 4 हम्म। सोमवार 5 सोमवार जो भी होते हैं वो करने चाहिए नियम के अनुसार। मन लायक घर, मन लायक वर दोनों मिलेंगे। जी। तो ये अभी तो आपने रिश्तों के बारे में बताया कि इससे रिश्ते जो हैं जुड़ सकते हैं जुड़ वापस। सकते हैं। जी। तो अगर हम लोगों की मतलब करियर के बारे में बात करें या फिर व्यवसाय के बारे में बात करें, तो वो भी ठीक हो सकते हैं? हाँ, वो भी ठीक होते हैं। सावन के महीने में वो भी सही होते हैं। लेकिन कहने का मतलब है, नौकरी करने वाला अगर है कोई, जी। तो उसकी नौकरी मान लीजिए अचानक छूट गई है, तो वो शिव की भक्ति करे, अर्जी लगा दे वहाँ पे, नंदी देवता के कान में कुछ बोले वहाँ पे अपनी मनोकामना, जी। जब जल चढ़ा के निकलते हैं उस वक्त। तो ये जब करता है तो उसकी जॉब जल्दी लगती है। जी। और बाकी जो है छोटे मोटे उपाय होते हैं वो घर में अपने हाथों से करके रख दे, हाँ उसके जी। लिए बेटर होता है। नौकरी जल्दी लगती है। और जो व्यापार के लिए अगर है, कोई बिजनेसमैन है तो उसके बढ़ोतरी नहीं हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए अलग है। जी। उसमें क्या है कि जैसे सामने वाले को पूजा पाठ खुद स्वयं करनी पड़ती है और ब्राह्मण के द्वारा घर में यज्ञ करवाना पड़ता है। जी। किसी भी ब्राह्मण के द्वारा यज्ञ होगा, यज्ञ में और महामृत्युंजय के जप होंगे। तो रविकांत जी, आप बता सकते हैं कि जो सावन का महीना है उसका महत्व क्या है? ये लोग मतलब क्यों पूजा इतना पाठ करते हैं इसमें? देखिए, सावन का महत्व इसलिए है कि देवशयनी एकादशी जो आती है हमारी, जी। देव उगते हैं, सोते हैं, इसमें नियम होते हैं। तो इस दिन से जो 4 दिन के बाद में जो हमारे ये सावन मास लागू होता है, ठीक है ना? सावन मास लागू होता है। इस प्रकार से क्या होता है कि घर में सुख शांति के लिए, घर में हर तरह से परिपूर्ण करने के लिए ये चीज़ें मानी गई है। जी। देवशयनी एकादशी के बाद में श्रावण मास शुरू होता है, जिसमें शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है, रुद्र रूप का अभिषेक किया जाता है, माँ गौरी, माँ नंदी भगवान को मनाया जाता है। और इसमें जैसे कुंवारी कन्या अगर है तो वह पंचामृत वगैरह से शिव का अभिषेक करे, बेलपत्र चढ़ाए, धतूरे का भोग लगाए, चीनी चावल वगैरह थाली में लेके जाए और ये सारी चीज़ों को अर्पित करे उनको। और एक कलावे के द्वारा उनको पूरा ऐसे लपेटा जाए 7 भाग में, जितने आपकी मनोकामना है बोल करके लपेटते हैं तो वो आपका मनोकामना पूर्ण हेतु वो पूजा संपन्न मानी जाएगी। जी। 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 सावन मास बहुत बड़ा पवित्र महीना होता है। और आजकल मैं यही बोलूँगा कि देखिए, जीवन में जीवन साथी हो, चाहे परिवार हो, चाहे गृहस्थी हो, कुछ भी हो, लेकिन सावन के महीने में अगर मान लीजिए कोई अड़चन भी है तो वो दूर होती है। जी। वो दूर होती है। एक जैसा दिन कभी नहीं रहता इंसान का। हर महीने कुछ नया देखने को मिलता है अपने को। जी। जैसे कि हम देखते हैं कि काफ़ी लोग कावड़ लेके जा रहे होते हैं, पैदल-पैदल जा रहे होते हैं। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि लोगों की जो मनोकामनाएँ हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है जो लोग नहीं जा सकते, जिन्हें मतलब कोई भी दिक्कत हो रही हो, तो घर पे बैठे-बैठे हाँ, कर घर पे सकें भी कर आराम से? सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। घर पे करिए, ओम नमः शिवाय के जप कर लीजिए, आसन लगा के रुद्राक्ष की माला लेके, ये भी कर सकते हैं।
घर में छोटा शिवलिंग बनाया हुआ है या मंदिर से लाया हुआ मार्केट से, उसकी भी पूजा पाठ कर सकते हैं। जल से अभिषेक घर में ही कर लो, जो पानी है वो अपने पेड़ पौधे में डाल दो। जी। सीनियर सिटीजन है, नहीं जा सकते बड़े बुजुर्ग, घर में करें। बच्चों की सुख समृद्धि के लिए बहुत पावन पर्व है, पावन महीना होता है और बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है ये सावन का महीना, जी जी बहुत ही पवित्र। बिल्कुल। और जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे तंत्र मंत्र के बारे में कि ये चीज़ें जो होती हैं अच्छी चीज़ें मानी जाती हैं इस टाइम के तो दौरान, मतलब खासकर। तो मेरा मानना यह है कि रविकांत जी, ऐसा होता है कि जितनी ये वशीकरण की प्रक्रिया हो गई, काला जादू हो गया हमारा, इसमें नकारात्मक क्रियाएं भी होती हैं। हाँ, तो मतलब ऐसा कैसे संभव है कि इसको हम मतलब एक पॉजिटिव वे में लें इस टाइम में? क्योंकि मेरा मानना है कि गलत वे में ज़्यादा लेना चाहिए ऐसे। तो आप बता सकते हैं इसके बारे में? देखिए, गलत और सही का मतलब ये है कि आपका प्रेम अगर सच्चा है, अगर आपका प्यार सच्चा है, प्रेमी प्रेमिका का या किसी का भी, जी। तो उसका अगर प्रेम सच्चा है तो ये पूजा पाठ वहाँ पे लागू होती है, अच्छा। मानी जाती है। अगर वो दिखावा कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, तो वो मान्य नहीं है। दूसरी चीज़ है कि आजकल इन चीज़ों का ट्रेंड चला हुआ है, लोग बताते कुछ और है और होता कुछ और है। बोलने में और करने में फ़र्क है जी, सीधी बात है। समय जी। लगता है हर काम में। और आजकल जितना भी ये कुछ हो रहा है जीवन, विवाहित जीवन को लेके, थर्ड पर्सन को लेके, प्रेमी प्रेमिका को लेके, तो उसमें कहीं न कहीं उनके घर में भी एकता नहीं है, तब जाके ये स्थिति उत्पन्न होती है, जी जी क्योंकि सहमति नहीं है परिवार में। पर वशीकरण में भी ऐसा ही होता है कि मतलब हम किसी दूसरे व्यक्ति के बिना सहमति के बिना हम उसको आकर्षित कर रहे हैं अपनी तरफ। तो वो चीज़ आपको क्या लगता है, वो सही चीज़ है या फिर गलत चीज़ है? नहीं, वो आप अगर मान लीजिए अपने हित के लिए कर रहे हो ना, दो जिंदगियों का सवाल है। अगर सामने वाला पसंद कर रहा है, लाइक कर रहा है, तो आप भी बढ़ो आगे, आप भी बढ़ो, लेकिन आपके अंदर कहने का मतलब भाव एक होना चाहिए कि नहीं, मैं भी प्रेम करूंगा, जीवन और घर बसाऊंगा। जी गलत बिल्कुल। सोच लेके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो रविकांत जी, ऐसा भी होता है कि लोग मंदिर में जाते हैं, शिव जी से अपनी इच्छाएं मांगते हैं, तो ऐसा भी होता है कि अगर वो एक ही इच्छा बार बार रिपीट कर रहे हैं उनसे, तो नाराज भी हो जाते हैं? नाराज भी होते हैं। दूसरा है कि जैसे पूजा पाठ आप कर भी रहे हैं मंदिर में जा करके, जी। तो जैसे रोड़ी लगाते हैं ना, रोड़ी कुमकुम, वो नहीं लगता है कभी भी। और जो अभिषेक करते हैं वो ओनली फॉर शिवलिंग पे होना चाहिए, जी ठीक है ना। ये नहीं कि आप नंदी देवता को भी नुहा रहे हैं, इधर भी डाल रहे हैं, इधर भी डाल, नहीं। जी और जो आप सामान लेके आए हैं, कच्चे चावल, घी, कॉटन, पत्ती, रुई, जो भी लेके आए हैं, वो सारा वहाँ प्रचलित करें और उनको भोग लगाएं और अपनी मनोकामना बोलें। और बाकी जो वहाँ पे पंडित जी बैठे हैं, उनको 11-21 रुपए दे करके फिर वहाँ से आना चाहिए। जी। तो जैसा भी आपने बताया कि रोली, सिंदूर हो गया, ये हमें डालना नहीं चाहिए शिवलिंग में। नहीं डालना चाहिए। जी। और मतलब ऐसे भी सुनते हैं कि जब चंदन भी लगता है हमेशा। हमेशा चंदन ही लगता है। ठीक है। और अगर हम बात करें, जो हम जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, वो हमेशा अक्सर क्या होता है कि लोग खड़े होकर चढ़ा रहे होते हैं। बैठ के चढ़ाना चाहिए। जी जी। ऐसा क्यों होता है वैसे? ऐसा इसलिए होता है कि हम उनसे ऊपर नहीं है, वो हमारे से ऊपर है। हमें उनसे नीचे बैठना है, अपना आसन लगा के नीचे बैठ के फिर उनको जल अर्पित करेंगे। जी बिल्कुल। उनसे ऊपर खड़े होके नहीं कर सकते। जैसे आरती होती है तो हमेशा खड़े होके करते हैं, जी मंत्र उच्चारण करते हैं तो बैठ के करते हैं, कभी खड़े खड़े नहीं कर सकते। जी। तो ये नियम है पूजा पाठ के। और घर में तो आजकल नॉर्मल लोग कर ही लेते हैं, लेकिन कई विधियां आज भी उनको पता नहीं है कि सावन के महीने में किस प्रकार से विधि करनी चाहिए, जी घर में हम किस प्रकार से बरकत हो। और एक बार अगर कोई मान ले ढंग से अगर अपनी जन्मपत्री किसी को दिखा करके पूछे तो वो अच्छा रहता है उसके लिए। जी। और जीवन, विवाहित जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हाँ जी। घर में सुख शांति के लिए, बरकत के लिए, काम कारोबार के लिए, व्यापार के लिए और अपने जीवन साथी को लेके हर तरह से परिपूर्ण है ये। तो रविकांत जी, ऐसा होता है कि अभी आपने बताया कि लोगों को अक्सर विधियां पता ही नहीं होती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो उपवास रख लेते हैं या फिर कोई भी प्रक्रिया कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि भाई हो गया उनका हो काम। गया उनका। हाँ, लेकिन सफल हो ऐसा जाएंगे वो। ऐसा नहीं होता है। जी। तो आप विधि होती है इनकी। हम्म। घर में अगर नहीं पता तो माता पिता से पूछो, माता पिता अगर नहीं पूछ पा रहे हैं या दूर है, नहीं बात हो रही है, तो किसी ब्राह्मण से, एस्ट्रोलॉजर से पूछो। पूछना जरूरी है, पूछ के अगर कोई काम करेगा तो वो सफल होगा, जी बिल्कुल। भक्ति स्वीकार होगी। आप आड़े टेढ़े कर रहे हैं, आप घर में ही कर रहे हैं अपने मन के मुताबिक, उसका कोई बेनिफिट नहीं निकल के आएगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। जी।
तो ये जैसे कि अभी आपने बताया था कि जो वशीकरण होता है वो भी काफ़ी प्रभावी होता है इसमें। अब हम इसमें बात करें विवाह वशीकरण की, तो आप बता सकते हैं कि वो किस रूप से लोगों को मतलब अच्छे से उन्हें लाभ देगा? विवाह वशीकरण जो है लाभ देने लायक इसलिए है सावन के महीने में, जी। उसमें कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो प्रेमी जोड़े को मिला देती है। हुँ। बहुत घनिष्ठ और बहुत माने पेचीदा बात है ये, कि जो उलझा हुआ काम है वो सावन के महीने में आपका हो रहा है, जी। खास करके जीवन साथी के लिए। हुँ। जो घर में सुख शांति के लिए भी होता है, पति के लिए भी होता है। अगर मान लीजिए पति पत्नी के बीच में भी कोई थर्ड पर्सन है, तो सावन के महीने में वो चीज़ें दूर हो सकती है। जी। यानी नकारात्मक जो ऊर्जाएँ हैं, वो खत्म होगी, सकारात्मक सोच बढ़ेगी। हुँ। ये होता है इसका बेनिफिट। जी। और आजकल एक चीज़ और बताता हूँ, कि मान लीजिए पूजा पाठ तो कर ही रहे हैं घरों में, हाँ जी। लेकिन बाहर जाके बच्चे उनके गलत संगत में चले जाते हैं। हुँ। वो वहाँ से मांस मदिरा का सेवन करके घर पे आते हैं, ड्रिंक लेके आते हैं, तो सावन के महीने में करना नहीं चाहिए। विशेष रूप से बच्चों पे ध्यान रखा जाए और उनको गाइड किया जाए, जी, बिल्कुल। क्योंकि संगत में इंसान बिगड़ता है। नमस्कार जी, राधे राधे। टीवीटी चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी है, विवाहित जीवन को लेके, प्रेमी-प्रेमिका के बीच में, थर्ड पर्सन को लेके, या अपने करियर को लेके, कोई भी अगर ए टू ज़ेड कोई परेशानी अगर दिख रही है, ग्रह गोचर की अगर कोई स्थिति डाउन है, कोई आपकी वीक चल रही है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं। इस महीने में आप विशेष लाभ उठाइए श्रावण मास का, और ये पावन पवित्र महीना है, इसका बहुत आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। राधे राधे।